इंटरप्शन इन बाइंग प्रोसेस एंड देयर इफेक्ट, यानी कि जब कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेज करने के प्रोसेस में होता है तो उस वक्त क्या इंटरप्शंस आ सकते हैं और उसका क्या इफेक्ट होगा। क्लियर। इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट, यानी कि कोई व्यवधान आ गया, कोई ब्रेकडाउन आ गया। क्लियर। तो इंटरप्शन इज अ ब्रेक दैट ऑकर्स व्हाइल परफॉर्मिंग अ टास्क। कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो और जब उस टास्क को परफॉर्म करते हो बीच में कोई रुकावट आ जाती है, कोई ब्रेक आ जाता है, तो उसी को इंटरप्शन कहा जाता है। ठीक। जैसे कि अब सपोज करें कि आपने जो है पूरा प्लान कर लिया था कि आप जो है कोई सैमसंग का मोबाइल परचेज करने जा रहे हो। क्लियर। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि आपका फ्रेंड आता है और आपका फ्रेंड जो है आपको वहाँ पर सजेस्ट करता है कि नहीं भाई सैमसंग नहीं, अभी एआई का कोई एक नया फ़ोन आया है, वो सस्ता भी है और सभी अच्छी क्वालिटीज़ भी उसमें हैं। तो आपका वो क्या होता है, माइंड वहाँ पर चेंज हो जाता है। तो यानी कि आपका बाइंग प्रोसेस क्या हो गया, अब रुक गया। अब क्या करोगे आप कि आप सैमसंग का कल जो है परचेज करने वाले थे, लेकिन अब आप क्या करोगे, पहले एआई को जो है वहाँ पर एआई के मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे। क्लियर। उसका जो है पूरा वहाँ पर डिटेल निकालोगे, उसको समझोगे, उसके बाद कंपेयर करोगे और फिर उसके बाद फिर डिसाइड करोगे कि सैमसंग के लिए फिर या एआई के लिए। क्लियर। तो कहीं ना कहीं आपका जो बाइंग प्रोसेस था वो क्या हो गया, डिले हो गया। अब क्या हो गया, वो डिले हो गया। आप कल मोबाइल लेने वाले थे लेकिन अब कल ना लेके आप 2-3 दिन बाद हो सकता है आप लोगे। कौन सा लोगे वो बात की बात है कि सैमसंग लोगे एआई लोगे, वो डिपेंड करेगा कि आपने कंपेरिजन किया और क्या रिजल्ट आया। लेकिन कहीं ना कहीं आपका बाइंग प्रोसेस क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो ये इंटरप्शन कहलाता है। तो इंटरप्शन की वजह से आपका जो बाइंग प्रोसेस वो डिले हो सकता है, डिसीजन मेकिंग डिले हो सकता है कि आप कल परचेज करने वाले थे लेकिन आप जो है 2-3 दिन बाद परचेज करोगे, या फिर ये हो सकता है कि आप परचेज ही नहीं करोगे। क्लियर। तो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इंटरप्शन इन द बाइंग प्रोसेस कैन शिफ्ट अ कंज्यूमर्स माइंडसेट। तो कोई भी अगर इंटरप्शन होता है बाइंग प्रोसेस में तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर का माइंडसेट है वो शिफ्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। क्लियर। तो दोस्त ने आया बताया कि एआई का नया मोबाइल आया है, सस्ते में अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, तो उसका माइंडसेट क्या हो गया, वो चेंज हो गया। अब वो फिर से जो है कंपेरिजन करेगा, फिर से चीज़ों को देखेगा, उसके बाद फिर डिसाइड करेगा कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। क्लियर। तो इंटरप्शन कैन लीड्स टू डिले इन बाइंग प्रोसेस। इंटरप्शन की वजह से क्या हो गया, बाइंग प्रोसेस डिले हो गया। कल ही जो है प्रोडक्ट को परचेज किया जाना था लेकिन अब जो है कल ना होकर वो 2-3 दिन बाद होगा। क्लियर। तो बाइंग प्रोसेस में डिले हो गया। शिफ्ट और चेंज इन बाइंग प्रोसेस, बाइंग प्रोसेस में शिफ्ट या चेंज हो सकता है, यानी कि सैमसंग का प्रोडक्ट लेने वाले थे, अब कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। किसी एक वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज करने वाले थे, फ्लिपकार्ट से सपोज करें कि परचेज करने वाले थे, अब जो है अमेजोन से परचेज करने लगेंगे। तो कोई ना कोई शिफ्ट या फिर कोई ना कोई चेंज हो जाएगा इंटरप्शन की वजह से। और वहीं पर तीसरा क्या है, दैट इज स्टॉप द बाइंग प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस ही रुक जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ही आप परचेज नहीं करोगे। क्लियर। जैसे कि फाइनेंशियल इंटरप्शन की बात कर लें तो फाइनेंशियल इंटरप्शन में क्या होता है कि बजट, वहाँ पर बजट की प्रॉब्लम आ गई तो अब जो है खरीदना ही बंद कर दोगे। कार खरीदने की सोच रहे थे लेकिन अब पैसा कहीं और जो है कम पड़ गया या फिर कहीं और जो है पैसे को लगाने की जरूरत पड़ गई, तो अब कार को आप नहीं परचेज करोगे, कार को फिर फ्यूचर में कभी देखा जाएगा। तो स्टॉप द बाइंग प्रोसेस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जो कि इंटरप्शन की वजह से हो सकते हैं बाइंग प्रोसेस में। या तो डिले हो जाएगा, कुछ दिन बाद आप परचेज करोगे, या तो शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ही चेंज कर दोगे जो प्रोडक्ट परचेज करने वाले थे, या फिर बाइंग प्रोसेस को रोक दोगे, खरीदोगे ही नहीं। क्लियर। तो एन इंटरप्शन इंक्रीज द टाइम एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक अ डिसीजन। तो इंटरप्शन की वजह से जो टाइम की रिक्वायरमेंट थी, जो एक हफ्ते में परचेजिंग करने वाले थे, अब जो है वो एक हफ्ते में ना होके 2-3 हफ्ते में या फिर महीने में जो है महीने भी वहाँ पर समय लग सकता है। क्लियर। तो अब हम बात कर लें कि कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्शन है बाइंग प्रोसेस में जो हो सकते हैं और उनका क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहला जो इंटरप्शन है दैट इज इंफॉर्मेशन इंटरप्शन। इसको हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं। क्लियर। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रही है, एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है आपके पास आती है ना। हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, फैमिली ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आपने ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़े, एड्स देखे, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या फिर इन्फॉर्मेशन इंटरप्शन। क्लियर। तो टू मच कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन कैन कन्फ्यूज दी बायर। जब आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन होता है, किसी ने कहा कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, किसी ने कहा नहीं वो प्रोडक्ट खराब है। क्लियर। दोस्त ने कहा अच्छा है, फैमिली करिए नहीं खराब है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर आपका जो बाइंग प्रोसेस है वो डिले होगा। क्लियर। क्योंकि आप कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं कि कौन सा लें कौन सा ना लें। तो इफेक्ट क्या होगा इसका कि लीड्स टू डिले इन परचेज डिसीजन और नॉट टू परचेज। यानी कि या तो अब डिले हो जाएगा कि हो सकता है कि कल लेने वाले थे लेकिन अब जो है 1-2 हफ्ते बाद रुक कर फिर से डिसाइड करोगे, फिर से परचेज करोगे, या फिर आप खरीदोगे ही नहीं। तो ये इफेक्ट हो सकता है इन्फॉर्मेशन इंटरप्शन का। क्लियर। तो इन्फॉर्मेशन इंटरप्शन का मतलब समझ में आया कि सपोज करें कि आप जो है प्लान कर लिए थे, आप सैमसंग का मोबाइल लेने वाले थे लेकिन अचानक से आपके दोस्त ने कहा कि भाई एआई का मोबाइल आया, यानी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि इन्फॉर्मेशन, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एआई का नया मोबाइल आया है। तो अब वहाँ पर जो है वो क्या हो गया, आपका बाइंग प्रोसेस रुक गया, अब जो है वो डिले हो जाएगा या फिर आप जो है हो सकता है कि वो परचेज ना करो। क्लियर। नेक्स्ट जो इंटरप्शन है दैट इज फाइनेंशियल इंटरप्शन, जो कि आमतौर पर सभी के साथ वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो सडन चेंजेस इन बजट और फाइनेंशियल कंडीशन कैन
डिले और स्टॉप दी परचेजिंग, यानी कि आपने 5 लाख रुपए का जो है वहाँ पर बजट जो है फंड्स जो है सबमिट कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था, लेकिन अचानक से कहीं और खर्चा करना पड़ गया और उसी 5 लाख में से आपने कहीं और खर्चा कर दिया। तो 5 लाख का इस्तेमाल करके आप जो है कोई कार परचेज करने वाले थे, लेकिन अब क्या हो गया, उस अमाउंट से कहीं और खर्चा कर दिया आपने, तो अब आपके पास सपोज कि 3 ही लाख बचे, तो अब क्या हो गया, फाइनेंशियल इंटरप्शन हो गया ना, कि अब जो है आप वो कार परचेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिनिमम डाउन पेमेंट 5 लाख करना था, लेकिन अब आपके पास 3 ही लाख बचा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि फाइनेंशियल इंटरप्शन की वजह से आपका बाइंग प्रोसेस रुक गया। क्लियर। तो इफेक्ट क्या होगा, कंज्यूमर विल प्रीफर चीप आइटम और डिसाइड नॉट टू परचेज, या तो वो खरीदेगा ही नहीं या फिर कोई दूसरा आइटम या फिर कोई जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेगा। क्लियर। अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, जैसे कि बाइक लेने वाले जो है कार लेने वाले थे, लेकिन अब जो है बाइक से ही काम चला लेंगे। क्लियर। कोई अच्छी सी जो है एचडी या फिर बुलेट ले ली उन्होंने। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर फाइनेंशियली इंटरप्ट भी हो सकता है आपका बाइंग प्रोसेस। क्लियर। कि वहाँ पर अचानक से सडन जो है जो आपने बजट या फिर फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उसमें डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है फाइनेंशियल इंटरप्शन। या फिर इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जा सकता है कि अचानक से आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, आपने प्लान किया था कि आप जो है एक मिड सेगमेंट की जो है कार आप परचेज करोगे। क्लियर। जो कि नियरली 7-8 लाख की थी, 5 लाख आप डाउन पेमेंट करते, 3 लाख आप लोन लेते, लेकिन अचानक से आपके पास और ज़्यादा इनकम आ गई, अचानक से कहीं से बोनस मिल गया, तो आपके पास इनकम ज़्यादा हो गई, तो अब आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे कि यार पैसा आ गया है, लाओ कोई और महंगी कार, अच्छी कार ले लेते हैं। क्लियर। अच्छी कार ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका फिर से बाइंग प्रोसेस रुक गया, यानी कि डिले हो गया। अभी तक क्या था कि अभी तक आप जो है 8 लाख वाली कार खरीदने वाले थे, अब जो है आप 10 लाख वाली कार खरीदने लगोगे, तो उसके लिए फिर से आप जो है एनालाइज करोगे, फिर से जो है चीज़ें कंपेयर करोगे, फिर डिसाइड करोगे कि कौन सी कार परचेज की जाए। क्लियर। तो फाइनेंशियल इंटरप्शन, बजट लो की वजह से भी डिले हो सकता है, और या फिर आपके पास इनकम और ज़्यादा आ गई तो उसकी वजह से भी जो है वहाँ पर बाइंग प्रोसेस आपका इंटरप्ट हो सकता है। तो कंज्यूमर विल प्रीफर चीप आइटम और डिसाइड नॉट टू परचेज। क्लियर। भाई 7 लाख वाली गाड़ी लेने वाले थे, लेकिन पैसा और ज़्यादा आ गया, तो अब वो वाली नहीं लेंगे, कोई दूसरी लेंगे। क्लियर। या फिर दूसरे सेंस में बात करें, 7 लाख वाली गाड़ी लेने वाले थे, अचानक से पैसा कम हो गया, खर्च हो गया कहीं और, तो हम वो गाड़ी परचेज ही नहीं करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से इंटरप्शन हो सकते हैं और उसका इफेक्ट जो है बाइंग प्रोसेस में ये हो सकता है। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉम्पिटिटर इंटरप्शन। कॉम्पिटिटर इंटरप्शन का मतलब क्या हो गया कि आपने डिसाइड किया था कि सैमसंग का फ़ोन परचेज करेंगे, लेकिन अचानक से जो कॉम्पिटिटर है, सैमसंग का जो भी कोई कॉम्पिटिटर है, उसने कोई डिस्काउंट दे दिया, उसने कोई ऑफर निकाल दिया, उसने कोई डिस्काउंट दे दिया, ऑफर निकाल दिया, और आपको ये चीज़ पता चल जाती है, तो क्या होगा, आपका बाइंग प्रोसेस फिर से वहाँ पर डिले हो जाएगा या फिर शिफ्ट हो सकता है आपका डिसीजन। क्लियर। क्यों, क्योंकि अब जो है आपको वहाँ पर जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उसमें जो है आपको ऑफर मिल रहा है, सस्ते में अच्छा क्वालिटी अच्छा फीचर मिल जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे कि आप उसको परचेज नहीं करोगे, कोई दूसरा जो है कॉम्पिटिटर वाला प्रोडक्ट जाके परचेज करोगे, तो बाइंग प्रोसेस क्या हो गया, या तो डिले हो जाएगा या फिर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। तो एक कॉम्पिटिटर डिस्काउंट और ऑफर में इंटरप्ट द बाइंग प्रोसेस, और इसका इफेक्ट क्या होगा, शिफ्ट इन कंज्यूमर डिसीजन और डिले इन बाइंग प्रोसेस। या तो बाइंग प्रोसेस में डिले हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटर का ऑफर आया ना, तो पहले आप उसको एनालाइज करोगे, कॉम्पिटिटर का ऑफर पसंद आया तब तो आप उस पर शिफ्ट कर जाओगे, और नहीं पसंद आया तो आप जो पहले खरीदने वाले थे वही खरीदोगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसेस में डिले हो जाएगा, कल ही खरीदने वाले थे लेकिन अब जो है कुछ दिन बाद खरीदोगे। क्लियर। तो कॉम्पिटिटर इंटरप्शन। इसी तरीके से प्रोडक्ट अनअवेलेबिलिटी, ये भी क्या है, एक तरीके का इंटरप्शन है। आपने डिसाइड कर लिया था कि ये वाला प्रोडक्ट परचेज करने वाले हो, लेकिन अचानक से मार्केट में जब आप जाते हो तो वो प्रोडक्ट अनअवेलेबल है। कई बार आपने देखा होगा जब ऑनलाइन परचेज करने आप जाते हो कोई सामान, तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे जाते हो तो वहाँ पर देखते हो कि प्रोडक्ट अनअवेलेबल लिखा हुआ आता है, आउट ऑफ स्टॉक आता है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में फिर से क्या हो गया कि जो है आप अपना मन चेंज कर लोगे, या फिर जो है बाइंग प्रोसेस डिले हो जाएगा कि जब आएगा स्टॉक में तब परचेज करोगे, या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर लोगे। क्लियर। तो प्रोडक्ट अनअवेलेबिलिटी की वजह से भी बाइंग प्रोसेस इंटरप्ट होता है। क्लियर। या तो प्रोडक्ट अनअवेलेबल है तो उसकी वजह से कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर लिया जाएगा, या फिर बाइंग प्रोसेस डिले हो जाएगा, यानी कि कल ही परचेज करने वाले थे या फिर आज ही परचेज करने वाले थे, लेकिन अब जब है एक हफ्ते बाद जो है प्रोडक्ट आएगा तब आप परचेज करोगे, तो डिले हो गया। क्लियर। तो प्रोडक्ट अनअवेलेबिलिटी की वजह से भी जो बाइंग प्रोसेस वो इंटरप्ट होता है और उसका इफेक्ट पड़ता है बाइंग प्रोसेस पे। क्लियर। वहीं पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो टेक्नोलॉजिकल इंटरप्शन, जिसको हम ट्रांजेक्शनल इंटरप्शन भी कहते हैं। क्लियर। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरप्शन यानी ट्रांजेक्शनल इंटरप्शन भी हो सकता है बाइंग प्रोसेस में। कैसे, जैसे कि आप ऑनलाइन परचेज करने गए तो वहाँ पर वेबसाइट ही काम नहीं कर रहा है, वेबसाइट क्रैश कर गई, या फिर पेमेंट फेलियर हो गया, आप पेमेंट कर रहे हो पेमेंट हो ही नहीं पा रहा है, या फिर हो सकता है कि पेमेंट कर दिया लेकिन वहाँ पर जो है सेलर के पास तक वो पेमेंट पहुँचा ही नहीं। क्लियर। तो ये कोई प्रॉब्लम आ सकती है ट्रांजेक्शन करते वक्त, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त ये सारी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ सकती हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि बाइंग प्रोसेस इंटरप्ट होता है, और ऐसे में क्या होता है, या तो आप खरीदना रोक दोगे, भैया नहीं खरीदेंगे, अभी साइट काम नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, हम खरीदेंगे
करेंगे नहीं अभी, ठीक है। या फिर बाइंग प्रोसेस डिले हो जाएगा, चलो आज साइट जो है काम नहीं कर रहा, कल जो है हम दोबारा से ट्राई करेंगे। या फिर नेगेटिव ब्रांड परसेप्शन भी आएगा कि नहीं यार ये वेबसाइट ख़राब है, इस कंपनी का जो है वेबसाइट अच्छा नहीं है, किसी दूसरे वेबसाइट से जो हम परचेज करते हैं, तो इसके लिए नेगेटिव इंप्रेशन भी बन जाता है। तो अगर टेक्नोलॉजिकल इंटरप्शन है या फिर ट्रांजेक्शनल इंटरप्शन है, तो इसकी वजह से ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। बाइंग प्रोसेस रुक जाएगा, प्रोडक्ट नहीं परचेज किया जाएगा उस वेबसाइट से, या फिर बाइंग प्रोसेस डिले हो जाएगा, और या फिर उसके लिए प्रोडक्ट तो परचेज करोगे नहीं, साथ ही साथ उसके ब्रांड के लिए जो है नेगेटिव परसेप्शन में, नेगेटिव इमेज भी वो क्रिएट होगा कस्टमर के माइंड में। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरप्शंस थे जो कि बाइंग प्रोसेस में होते हैं और उसके इफेक्ट थे। इसके अलावा न्यू ट्रेंड, चेंज इन नीड, मेडिकल इंटरप्शन, ये भी आप जो है लिख सकते हो। न्यू ट्रेंड यानी कि मार्केट में कोई नया ट्रेंड आया है, नया प्रोडक्ट आया है, क्लियर, तो आप उसको जो है परचेज करने चले जाते हो। पहले कुछ और सोचा था, लेकिन अब जो है आप जैसे मान लो कि आप पेट्रोल की कार परचेज करने वाले थे, क्लियर, या फिर आप सीएनजी की कार परचेज करने वाले थे, लेकिन आपने देखा मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए, ईवी आ गए, तो अब आप कहते हो आप ईवी कार परचेज करने चले जाते हो। यानी कि बाइंग प्रोसेस क्या होगा, या तो डिले हुआ या तो शिफ्ट हो गया। क्लियर। चेंज इन नीड, आपकी ज़रूरतें चेंज हो गई, पहले आपकी कुछ और ज़रूरतें थी, लेकिन अब जो है ज़रूरतें चेंज हो गई, तो इसकी वजह से भी बाइंग प्रोसेस क्या होता है, डिले होता है। मेडिकल इंटरप्शन, सपोज करें कि कोई पर्सन था, उसको जो है कल प्रोडक्ट परचेज करना था, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गया, क्लियर, तो कल नहीं किसी और दिन परचेज करेगा, तो इसकी वजह से भी डिलेज हो सकते हैं। तो ये कुछ इंटरप्शंस थे और उनके इफेक्ट थे जो कि बाइंग प्रोसेस में होते हैं, जिसकी वजह से बाइंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है, या फिर बाइंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, या फिर जो है कहीं ना कहीं कस्टमर का माइंड जो है वो शिफ्ट हो जाता है किसी दूसरे प्रोडक्ट या फिर किसी दूसरे वेबसाइट पे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।